अगर एक नंबर को आपने डिवाइड किया है 18 से तो इसका रिमाइंडर आपको मिलेगा 13 यानी 13। और अगर आप 3 गुना लेते हैं इस नंबर के स्क्वायर का और उसको सेम डिवीजर यानी 18 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, ये आपका सवाल है। सो देखना ध्यान से कि 18 से डिवाइड करने पे अगर रिमाइंडर आया मान लिया 13, आपने 18 से डिवाइड किया रिमाइंडर 13 आया, तो अगर आपने नंबर का स्क्वायर किया तो आप इस रिमाइंडर का स्क्वायर कर दो, और अगर आपने नंबर का 3 गुना किया तो इस रिमाइंडर के स्क्वायर का भी 3 गुना कर दो, और फिर से 18 से डिवाइड करके देखो कि रिमाइंडर क्या है, और यही आपका आंसर होता है। ये सिंबल का मतलब रिमाइंडर। तो आप कहेंगे कि भाई ये 3 है, ये एक तरह से 169 है, और यहां पर बटे में क्या है 18 है, और मुझे यही रिमाइंडर निकालना है। तो आप 18 से अगर डिवाइड करें इसको तो आप मुझे बताइए 18 नवैया क्या होता है। अगर आप 9 बार जाते हैं 18 से डिवाइड करते हैं तो 9 बार जाके आपको क्या मिलता है, ठीक है, कितनी वैल्यू आती है, कोई बताएगा, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। या फिर आप 3 से गुणा कर लो और 3 से गुणा करके फिर रिमाइंडर 18, ये काटना मत कि 3 को काट दिया 3 छक 18, ये डिवीजन नहीं है, यहाँ रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर निकालना है तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, 13 स्क्वायर इंटू 3, जो आप नंबर के साथ कर रहे हो थ्राइस ऑफ द स्क्वायर, यहां स्क्वायर करिए थ्राइस करिए, फिर 18 से डिवाइड करके देखिए रिमाइंडर क्या है। तो मैं वही कह रहा हूं कि यहां पर जब वैल्यू आपकी आई तो ये 2 पार्ट हैं एक तरह से, या आप इसको ऐसे सोचो तो ज्यादा बेहतर है कि इसका तीनों का गुणा कर लो, ठीक है। तो 3 इंटू 169 की जो वैल्यू आएगी अल्टीमेटली, अगर ये 170 होता तो 510 आता, ये 170 माइनस 1 है तो 510 माइनस 3 बनेगा 507। तो अल्टीमेट जो आपको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है वो बेसिकली निकालना है कि 507 को 18 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आपने कहा 18 दूना 36 हो गया, 14 बच गया, 147 हो गया, 18 अट्ठे 144 हो गया, 3 बच गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया 3। तो 3 इज द राइट आंसर। आई होप कि कोई कंफ्यूजन यहां पर किसी को नहीं होगा, अगर है तो आप बता सकते हो मुझे, ठीक है, क्लियर है कि नहीं। यस। और भी बहुत सारे तरीके हैं देखो इसी सेम चीज को देखने के। जैसे आपने कहा यह है 3 इंटू 13 इंटू 13 है, बटे 18 कर रहे हैं, रिमाइंडर निकालना है, तो 13 18 के रेस्पेक्ट में -5 का रिमाइंडर देता है, ये भी -5 बोल सकते हैं। अब सारे रिमाइंडर्स का जो प्रोडक्ट है, यहां 3 यहां -5 यहां -5, तो ओवरऑल 75 आ जाता है। अब इस 75 को आप 18 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख लीजिए, अगर प्रोडक्ट डिविजर से बड़ा है तो एक बार फिर से डिवाइड करो, तो 18 चौके 72 होता है, 3 आपका रिमाइंडर आ गया। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको देखने के। इंपॉर्टेंट ये है जो आपको यहां पर समझना है कि दिस इज हाउ इट इज डन। अर्पण जी पूछ रहे हैं कि अगर हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करोगे तो बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसको गुणा करना पड़ता है। तो लॉजिक गोज लाइक दिस कि अगर कभी भी कोई संख्या आपकी हो k इंटू एक्स और आप इसको मान लिया k इंटू डी से डिवाइड कर रहे हैं और आपको रिमाइंडर निकालना है, तो अगर आपने k को k से काट दिया तो k को बाहर लिखो, बाहर लिख के आप x बाई डी को डिवाइड करके रिमाइंडर देख लो, दैट्स द प्रोसेस। और अगर k टाइम्स करने के बाद आपका रिमाइंडर मान लिया बड़ा आ रहा है डिविजर से, ठीक है, ऑल राइट, सो यू विल गेट आंसर। सर आजकल डेली ये सर पर टीका किसका लगाते हो आप। देखो चौहान साहब, सिर्फ एक चीज से मतलब रखो, वह है जो मैं पढ़ा रहा हूं, बाकी किसी चीज से आपका कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि मैंने यहां पर आटा लगा रखा है या सफेद रंग ऐसे कलर करके डाल लिया है या क्या लगा है, छोड़ो, तुम उलझ जाते हो, तुम्हारा मन बहकने के लिए बैठा है, डिस्ट्रैक्शन इसी को बोलते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, आप सर माथे पे आजकल टीका किस चीज का लगाते हैं, ठीक है, पढ़ो, यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। ना मैं इंपॉर्टेंट हूं, ना मैं कैसा दिख रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ना मैंने क्या लगाया है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, बस, ठीक है। फोकस्ड रहा करो बेटा। तो ये रूल ध्यान रखो आप, ये हरकतें जब करते हो तो मुझे दिखता है लड़का फोकस नहीं है, लड़का गलत दिशा में है।